अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ग्वार की फली की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो ग्वार की फली लिए। इसकी मैंने नोके काटी है और इसके पीसेस करके मैंने अच्छे से इसको धो लिया। ये देखिए, इस तरह धो लें। और धोने के बाद जो है आप इसको इसमें ही रहने दें ताकि इसका अच्छे से पानी निकल जाए। इसके बाद मैंने आलू लिए, आलू को छील के मैंने पीसेस कर लिए। पानी में भिगोने से ये होता है कि आलू काले नहीं पड़ते। ग्वार की फलियाँ जो धो के रखी थी, अब इसको मैं उबालूँगी। ये देखें, पतीली में जो है मैंने सारी फलियाँ डाल ली और इसको उबालने के लिए मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालूँगी। पानी जो है ना वो बिल्कुल कम डालना है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ताकि ये इसमें अच्छे से उबल जाए। सब्जियां वैसे भी पानी खुद छोड़ती हैं, तो इसमें हम ज़रा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब मैं इसको उबालने के लिए रख दूँगी। अब मैं इसको दरमियानी आंच पे पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट में ढककर। ये देखें, अच्छे से उबल गई है। इसको ज़्यादा नहीं गलाना वरना हलवा हो जाएगी। ये देखें, अच्छे से जो है उबल गई है। इसको हमने दरमियानी आंच पे पकाया है। उबालने के बाद जो है मैं इसका सारा पानी निकाल लूँगी इस तरह। ये देखें, आप इसको छन्ने में अच्छे से निकाल लें। इसको मैं इसी में रहने दूँगी ताकि इसका पानी जो है अच्छे से निकल जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हरी मिर्चें लिए मैंने और पिसी हुई मिर्चें लिए, टमाटर लिए, हस्ब ज़रूरत नमक लिया है। अब मैंने पतीली में जो है ऑयल गरम किया है। सरसों का तेल मैंने लिया है, तकरीबन 1.5 डुंगिया लिए मैंने। इसको अच्छे से गरम होने दूंगी। सरसों का तेल जितना गरम किया जाए ना उतना अच्छा होता है। इस तरह ये होता है कि इसकी खुशबू निकल जाती है तेल की। अब ज़ीरा डालूंगी मैं इसमें। सॉरी, ज़ीरा दिखाना मैं आप लोगों को भूल गई थी। तो ज़ीरा इसमें मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करना वरना जल जाएगा। ये देखें ऐसे। इसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। पिसी हुई मिर्चें डालूँगी। ये सारी वही चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई है। हस्ब ज़रूरत नमक डालूँगी। टमाटर ऐड करूँगी इसमें मैं। अच्छा, मैंने जो ना इसमें पानी ऐड नहीं किया। पानी इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि टमाटर जो ना अपना पानी खुद ही छोड़ते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें पानी नहीं डाला। अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी। टमाटर जब पानी छोड़ेंगे ना तो आलू इसमें खुद ब खुद गल जाएंगे। आलू डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको जो है गलने के लिए रख दूँगी ढक कर ना। तकरीबन दरमियानी आंच पे आप इसको पका लें। 12 से 10 मिनट में ना अच्छे से आलू जो है गल जाएंगे। आलू मैं हमेशा ज़्यादा ही डालती हूँ क्योंकि बच्चों को ना आलू बहुत पसंद होता है। अब इसको गलने के लिए हम छोड़ देंगे। ये देखें, आलू जो है अच्छे से गल गए हैं और हंडिया भी अच्छे से भुन गई है। टमाटर भी इस पर अच्छे से घुट गए। ये देखें, हरी मिर्चें भी मैंने इसके अंदर ही डाल दी थी, ऊपर से नहीं डाली थी। ये देखें, दरमियानी आंच पे मैंने पकाया था ताकि आलू जो है गल जाए। फलियों को मैंने छन्ने में रखा था ताकि इसका पानी जो है निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। पानी ना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि सब्जियां वैसे भी अपना पानी खुद ही छोड़ती हैं। अब मैं इसके अंदर फलियां ऐड कर दूंगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
मिक्स करने के बाद मैं इसको जो है दरमियानी आंच पे थोड़ा सा पकाऊंगी। वैसे भी सब्ज़ियां हमें खानी चाहिए, सब्ज़ियां सेहत के लिए बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद होती है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल होती है। आप सब लोग ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ ज़रूर बताइएगा, फिर मैं इंशाल्लाह उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तकरीबन आज की हमारी जो रेसिपी है वो तैयार है। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और घर में आपको ये ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैं इसी तरह की और रेसिपी अपलोड करती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।